Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study exercise 1.4 of our book जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशंस के बारे में, स्टेप्स फॉर द ट्रांसलेशन एंड सम एग्जांपल्स. लेट्स कंसीडर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ स्टडीड कैलकुलस. अब हमने इस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है एक ऐसे लॉजिकल एक्सप्रेशन में जहाँ पे हमारे पास क्वांटिफायर्स आए, प्रेडिकेट्स आए एंड वेरिएबल्स आए. अब जिस तरह अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको सिंपली ट्रांसलेट किया है फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स में. अब हमें इस पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. हमारे कितने स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, मीन्स हम किस क्वांटिफायर की बात करें. एवरी वर्ड के लिए हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ कर दिया और उसके बाद हमने फर्दर उसके प्रेडिकेट्स एंड वेरिएबल्स भी स्पेसिफाई कर दिए. अब इस ट्रांसलेशन के लिए हमें कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है, लेट्स कंसीडर दैम. हमारा सबसे पहले स्टेप होता है वी हैव टू आइडेंटिफाई आर अप्रोप्रिएट क्वांटिफायर. जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में देखो, हमने यहाँ पे एवरी के वर्ड से आइडेंटिफाई किया कि हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करना है. सेकेंड स्टेप होता है हमें अपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होते हैं और साथ ही हमें अपने डोमेन स्पेसिफाई करनी होती है. वेरिएबल की बात करें तो ऊपर हमने वेरिएबल x को स्पेसिफाई किया कि हमारा एक वेरिएबल है, उसको हमने नाम दे दिया x. इसके अलावा हम अपनी डोमेन भी स्पेसिफाई करेंगे आगे. उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है हम अपना प्रेडिकेट या फिर हम जिसको प्रोपोजिशनल फंक्शन भी कहते हैं हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमें स्टेटमेंट गिवन है एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ स्टडीड कैलकुलस. हमने इसको ट्रांसलेट करना है लॉजिकल एक्सप्रेशन में. हम अपना पहला स्टेप जिसमें हमने कहा था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने अप्रोप्रिएट क्वांटिफायर को, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास एवरी का वर्ड गिवन है. इस एवरी के वर्ड से हमें पता लग गया हम सब स्टूडेंट्स की बात करें. तो जब भी हम सब की बात करेंगे वी नो दैट कि हमारे पास जो क्वांटिफायर आ रहा है दैट इज़ आर यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है हमें अपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होते हैं. वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए अब हम यहाँ पे चेक करेंगे हम एक टाइम पे एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं. अब हमें कितने वेरिएबल चाहिए, हम सिर्फ एक चीज़ की बात करें, हम एक सब्जेक्ट की बात करें तो वी जस्ट नीड अ सिंगल वेरिएबल. हम कह देंगे हमारे लिए यहाँ पे वेरिएबल इज़ x. हम एक x की बात कर रहे हैं. उसके बाद हम डोमेन स्पेसिफाई करेंगे. अब यहाँ पे देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट कहाँ से बिलोंग करता है. अब वो सब्जेक्ट हमें पता है इन दिस क्लास से बिलोंग करता है, तो हमारी डोमेन बन जाएगी स्टूडेंट इन क्लास. अब हम अपनी गिवन स्टेटमेंट को अ लिटिल बिट अपने वेरिएबल्स में और क्वांटिफायर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं. हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी फॉर एवरी स्टूडेंट. क्वांटिफायर को हमने फॉर एवरी स्टूडेंट में चेंज कर दिया. एक्स किसकी बात हो रही है, एक एक्स वेरिएबल की बात हो रही है. उसके बाद इन दिस क्लास जो हमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ अपनी स्टेटमेंट में गिवन है. उसके बाद हमने कह दिया एक्स हैज़ स्टडीड कैलकुलस. अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इस एक्स ने कैलकुलस पढ़ा हुआ है. मूविंग ऑन टू द स्टेप 3. हमारा स्टेप 3 होता है कि हम अपने प्रेडिकेट को इंट्रोड्यूस करते हैं. अब हमें यहाँ पे प्रेडिकेट क्या बनाना है. अब आप अपनी स्टेटमेंट में चेक करो हमें कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है. एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है कि उसने कौन सा काम किया है या नहीं. तो हमें ये चेक करना है कि उस स्टूडेंट ने कैलकुलस पढ़ा है या नहीं. तो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा सी ऑफ एक्स, जिसमें सी हमने सिंपली अपने प्रेडिकेट का नाम रखा और x हमने बता दिया कि हमारा x वेरिएबल है जिसको हमने टेस्ट करना है. और हमारा प्रेडिकेट बन गया x हैज़ स्टडीड कैलकुलस. अब आप यहाँ देखो हमने ऊपर ट्रांसलेशन करते हुए भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया था. हमारे लिए इजी हो गया स्पेसिफाई करना. हमने अपना क्वांटिफायर बता दिया, वेरिएबल बता दिया, डोमेन बता दी एंड लास्ट प्रेडिकेट बता दिया. अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम एज अ होल ट्रांसलेटेड स्टेटमेंट लिख देंगे और हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स. अब आप यहाँ पे चेक करो वो जो चीज़ हमें एक पूरी लंबी स्टेटमेंट बता रही थी, हमें वही चीज़ ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन अलॉन्ग विद योर डोमेन एंड एक सिंपल प्रेडिकेट सारा कुछ कन्वे कर रहा है. अब यहाँ पे आप चेक करो हमने ये एग्जांपल सॉल्व की है. देयर इज़ एन अदर वे टू सॉल्व द सेम एग्जांपल. हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया और इसमें सॉल्व करते हुए हमने अपनी डोमेन रखी थी स्टूडेंट्स इन क्लास. समटाइम्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हम सिर्फ स्टूडेंट इन द क्लास नहीं रखते डोमेन, हम अपनी डोमेन थोड़ी चेंज कर देते हैं. अब जब आप डोमेन चेंज करोगे, मैं कह रही हूँ मेरी डोमेन लास्ट टाइम जो मैंने रखी थी स्टूडेंट इन क्लास, उसकी जगह मैंने एक बड़ी डोमेन रख दी ऑल पीपल के बारे में रख दिया, सब लोग. अब हम उन लोगों के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी टेस्ट करेंगे.
अब जब इस तरह से ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप्स एग्जैक्टली सेम होंगे। पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो, अप्रोप्रिएट क्वांटिफाई। हमें पता है गेन हमारे पास यहाँ क्वांटिफाइड यूनिवर्सल है फ्रॉम द वर्ड एवरी, हम पता कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, हमने वेरिएबल एक्स इंट्रोड्यूस किया था, वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई। सिंपल डिफरेंस यहाँ आया, हमने अपनी डोमेन चेंज कर दी और डोमेन हो गई हमारी ऑल पीपल। अब जब ऑल पीपल हो गई तो अब आप चेक करो जो हमें गिवन स्टेटमेंट थी उसमें कहा था एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ स्टडीड कैलकुलस। अब डोमेन बड़ी करने से क्या हो गया, हमें पहले ये भी चेक करना पड़ जाएगा कि जो पर्सन है वो क्या इस क्लास में है या नहीं। अब जब हमने इसको ये चेक करना है कि स्टूडेंट क्लास में है या नहीं, तो हम इसको ट्रांसलेट इस तरह कर लेंगे कि फॉर एवरी पर्सन एक्स, फॉर एवरी हमारा क्वांटिफायर आ गया, पर्सन एक्स कि हमने जो पर्सन था इस पर्टिकुलर पर्सन को हमने एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद पहली चीज़ जो था स्टूडेंट इन दिस क्लास, इसको चेक करेंगे, ये प्रॉपर्टी चेक करनी है और इसके लिए हमने लिख दिया इफ़ पर्सन एक्स इज़ अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, कि पहले चेक तो करो कि जिस भी एक रैंडमली हमने पर्सन का नाम पिक किया क्या वो इस क्लास का स्टूडेंट है या नहीं। उसके बाद हमारा सेम अगली प्रॉपर्टी आ जाएगी, अब उसी पर्सन पे चेक करना है उस पर्सन ने कैलकुलस पढ़ी है या नहीं, तो हमारी आ जाएगी देन एक्स हैज़ स्टडीड कैलकुलस। हमने अपनी दोनों प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी। जैसे ही हमारी डोमेन बड़ी हुई तो हमारी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। थर्ड स्टेप में आप अपना प्रेडिकेट इंट्रोड्यूस कराते हो। अब हम अपने प्रेडिकेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा पहला प्रेडिकेट बन गया एस ऑफ एक्स, जिसमें हमने कहा पर्सन एक्स इन दिस क्लास, पहला प्रेडिकेट आ गया। सेकंड वही आ गया कि एक्स हैज़ स्टडीड कैलकुलस। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन में, हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी फॉर ऑल एक्स, हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। आफ्टर दैट हमने कहा एस ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स कह रहा है कि आपने चेक करना है कि पर्सन एक्स इज़ द स्टूडेंट इन दिस क्लास। अगर वो स्टूडेंट है देन उसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि एक्स हैज़ स्टडीड कैलकुलस। सो दिस इज़ हाउ, अगर हम अपनी डोमेन छोटी रखेंगे तो हमारे प्रेडिकेट्स थोड़े बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी डोमेन बड़ी करते जाओगे आपकी नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स ज़्यादा होते जाएंगे क्योंकि हमारी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करेंगे। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आपको स्टेटमेंट गिवन है सम स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज़ विजिटेड मैक्सिको। अब आपका टास्क ये है आप इसको ट्रांसलेट करो लॉजिकल एक्सप्रेशन में, और इसको ट्रांसलेट करो आप दोनों तरीके से। दोनों तरीके का मतलब है एक स्मॉल डोमेन रखो, स्मॉल में आप सिंपल कह सकते हो स्टूडेंट इन दिस क्लास, और एक बड़ी डोमेन रखो, बड़ी डोमेन का मतलब है ऑल स्टूडेंट्स, और उसके बाद फर्दर आप इसको सॉल्व करो। टेक योर टाइम, सॉल्व इट, फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमने पहली ट्रांसलेशन स्टार्ट करें जब हमने डोमेन रखी है स्टूडेंट इन दिस क्लास में। हमने पहले डोमेन बता दी कि अच्छा हमने इतने स्टूडेंट्स के बारे में बात करनी है। अब पहला स्टेप हमारा क्या आ जाता है, हम अपना क्वांटिफायर आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप क्वांटिफायर आइडेंटिफाई करो सम, सम का मतलब है कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो मेरा क्वांटिफायर क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा एग्जिस्टेंशियल। स्टूडेंट की बात हो रही है, एक स्टूडेंट की बात हो रही है, मेरा एक वेरिएबल आ जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स। उसके बाद इन दिस क्लास को हमने ऑलरेडी डोमेन में स्पेसिफाई कर दिया, और हमारा उसके बाद प्रॉपर्टी थी हैज़ विजिटेड मैक्सिको। ये जितनी इन्फॉर्मेशन है इसको हम थोड़े से ऐसे इंग्लिश एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करते हैं जिससे हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। हमने चेंज किया, हमारे पास आ गया देयर इज़ अ स्टूडेंट एक्स। अब ये सम को हमने एग्जैक्ट एग्जिस्टेंशियल के वर्ड्स में चेंज किया, और हमने कह दिया स्टूडेंट एक्स वो कहाँ पे है, इन दिस क्लास सच दैट एक्स हैज़ विजिटेड मैक्सिको। ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी हैज़ विजिटेड मैक्सिको, उसको हमने एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया कि एक्स हैज़ विजिटेड मैक्सिको। अब इसके बाद हम इसको प्रेडिकेट में ट्रांसलेट करेंगे। प्रेडिकेट में करने के बाद हमारा प्रेडिकेट आ जाएगा एम ऑफ एक्स। हमने सिंपल क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है तो हमारा हो जाएगा एक्स हैज़ विजिटेड मैक्सिको। हमारी डोमेन आ गई, वेरिएबल आ गए, क्वांटिफायर आ गए। नाउ लेट्स कन्वर्ट इनटू द लॉजिकल एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एम ऑफ एक्स इज ट्रू, कि हम कह रहे हैं कि इस क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने मैक्सिको विजिट किया हुआ है। अब इसी एग्जाम्पल को हम ट्रांसलेट करते हैं जब हमारी डोमेन बड़ी हो गई, हमारी डोमेन चेंज हो गई, हमने ऑल स्टूडेंट्स ले लिए। सिर्फ स्टूडेंट इन दिस क्लास लेने के बजाय हमने ऑल स्टूडेंट्स की बात की है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा,
हमने वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्वांटिफायर आइडेंटिफाई करो, क्वांटिफायर हमारा अगेन एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा सम के वर्ड से। स्टूडेंट के लिए एक वेरिएबल x आ जाएगा। अब हमारी डोमेन तो चली गई स्टूडेंट इन दिस क्लास। अब इन दिस क्लास का मतलब है हमारी पहली प्रॉपर्टी आ गई। हमने स्टूडेंट को चेक करना है कि क्या वो इस क्लास में है या नहीं, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी आ गई हैज़ विजिटेड मैक्सिको। दो प्रॉपर्टीज टेस्ट होंगी। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ऐसे इंग्लिश स्टेटमेंट में जहाँ पे हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ट्रांसलेट किया, देयर इज़ अ पर्सन एक्स, हमने इतने पार्ट को चेंज कर दिया। एक्स इज़ अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, पहली प्रॉपर्टी आ गई कि अब उसको चेक करो वो इस क्लास का स्टूडेंट है या नहीं। सच दैट एक्स हैज़ विजिटेड मैक्सिको, सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई। अब हमने प्रेडिकेट्स क्रिएट करने हैं। पहला प्रेडिकेट आ जाएगा एस ऑफ एक्स, दैट इज पर्सन एक्स इज इन दिस क्लास। सेकेंड प्रेडिकेट एम ऑफ एक्स, एक्स हैज़ विजिटेड मैक्सिको। और जब हम इसको एज अ होल ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एस ऑफ एक्स एंड एम ऑफ एक्स। हमने यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट की है। जब हमने दो प्रेडिकेट कंबाइन किए थे यूनिवर्सल क्वांटिफायर में, तो यूनिवर्सल में हमने यूज़ किया था अपना इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर। हम ऑलरेडी अपने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के पार्ट में ये पढ़ के आए हैं कि जब भी आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करते हो तो हम अपने प्रेडिकेट्स को कंबाइन करते हैं एंड ऑपरेटर से, और हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर में अपने प्रेडिकेट्स को कंबाइन करते हैं इम्प्लीकेशन ऑपरेटर से। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आपको एक प्रेडिकेट गिवन है p ऑफ x, दैट इज x स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास, जहां हमारी डोमेन कंसिस्ट कर रही है ऑल स्टूडेंट्स की। हमारे पास अब एक लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है। हमने इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दैट इज़ हमने ये चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है ताकि हमें पता लगे ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। आपकी एक्सप्रेशन है देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट p ऑफ x। सेकेंड वन फॉर ऑल x p ऑफ x। नेक्स्ट देयर एग्जिस्ट x सच दैट negation of p of x। लास्ट वन फॉर ऑल x negation of p of x। टेक योर टाइम, सॉल्व इट। ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं। जब आप ट्रांसलेट करोगे तो हमारा चेक करो यहाँ पे क्या क्वांटिफाई गिवन है, एग्जिस्टेंशियल है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब है वी आर यूजिंग द वर्ड सम और फ्यू, और उसके बाद एक्स वेरिएबल है। एक्स हमें पता है किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, और प्रेडिकेट हमें गिवन है। सो हम सिंपल ट्रांसलेट कर देंगे देयर इज़ अ स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, एक्स स्टूडेंट है और प्रेडिकेट गिवन है। स्टेटमेंट बन जाएगी एवरी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। थर्ड स्टेटमेंट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वन, लेकिन डिफरेंस ये आया यहाँ एक निगेशन का साइन आ गया। तो निगेशन के साइन आने से क्या होगा, देयर इज स्टूडेंट हु डज नॉट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास। सिर्फ हमने अपने प्रेडिकेट को निगेट कर दिया कि वो काम नहीं हो रहा। सेम इज़ फॉर द फोर्थ स्टेटमेंट, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है एंड निगेशन का साइन है विद द प्रेडिकेट p ऑफ x। हम इसको ये भी कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट डू नॉट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स एवरी वीकडे इन क्लास, या हम उसको सिंपल लिख सकते हैं एवरी स्टूडेंट स्पेंड लेस देन और इक्वल्स टू 5 आवर्स इन द क्लास। बोथ वेज आर सेम। अनदर एक्टिविटी, आपको इंग्लिश स्टेटमेंट गिवन है अलॉन्ग विद योर प्रेडिकेट्स। आपका p ऑफ x प्रेडिकेट है x कैन स्पीक अरेबिक, q ऑफ x है x नोज द पंजाबी, और हमने इन प्रेडिकेट्स के लिए डोमेन यूज़ करनी है ऑल स्टूडेंट एट योर स्कूल। हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, उन स्टेटमेंट्स को हमने ट्रांसलेट करना है लॉजिकल एक्सप्रेशंस में। आप स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर इज़ अ स्टूडेंट एट योर स्कूल हु कैन स्पीक अरेबिक and who knows Punjabi. Second statement, there is a student at your school who can speak Arabic but who does not know Punjabi. Third statement, every student at your school either can speak Arabic or knows Punjabi. Last statement, no student at your school can speak Arabic or knows Punjabi. Take your time, solve it.
ओके जी, पहली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं। क्वांटिफायर देखो, देयर इज़ अ स्टूडेंट, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ गया। स्टूडेंट हमारा एक्स की बात हो रही है, एक वेरिएबल है, पता लग गया। एट योर स्कूल हमें डोमेन में पता है। हु कैन स्पीक अरेबिक, अब आप अरेबिक को देखो, वहाँ पे कौन सा प्रेडिकेट आएगा, हमारा आ जाएगा पी ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमें ऊपर गिवन है, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, उनके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ करते जा रहे हैं। एंड के लिए हमारा ऑपरेटर आ जाएगा एंड, और लास्ट में हमारे पास हु नोज पंजाबी, हमें पता है एक्स की बात हो रही है और हमारा प्रेडिकेट क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। तो जब अब आप इसको ट्रांसलेट करोगे, हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। देयर इज़ अ स्टूडेंट, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। उसके बाद एट योर स्कूल हमें डोमेन में गिवन है जो हमारा एक्स वेरिएबल रिप्रेजेंट कर देगा। हु कैन स्पीक अरेबिक, पी ऑफ एक्स आ जाएगा। बट वी ऑल नो, बट के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हु डज नॉट नो पंजाबी, इसका मतलब है हमारे पास यह क्यू ऑफ एक्स की निगेशन हो जाएगी। सो द ट्रांसलेशन विल बी देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स एंड ऑपरेटर, क्योंकि बट यूज हुआ था, निगेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स। थर्ड स्टेटमेंट, every student at your school, universal quantifier and x variable, either can speak Arabic or knows Punjabi. Translate हो जाएगा for all x, p of x और q of x. Last statement, no one at your school. यहाँ पे आप चेक करो, हमें कह रहे कोई भी नहीं, इसका मतलब है यूनिवर्सल क्वांटिफायर की निगेशन है। Can speak Arabic or knows Punjabi. So translation will be for all x, negation of p of x or q of x. That's all for today. Thanks for watching. If you like the video, do subscribe my channel.